हेलो एवरीवन। जैसा कि अपना नेक्स्ट पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी मुझसे हेल्प हो रही मैं उतनी करना चाहता हूँ। तो जो पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे आपका मीन मीडियन मोड पर बेस आएगा। जैसे हिंदी में हम लोग एवरेज या माध्य कहते हैं। मीन का मतलब होता है माध्य निकालना, और जो मीडियन होगा उसका मतलब होता है माध्यिका निकालना, बीच का टर्म निकालना। और जो मोड होता है उसको बोलते हैं बहुलक। तो सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे वो देखने जा रहे हैं मीन। मीन का मतलब एक समझो कि एवरेज होता है। ठीक है। आप सभी को डेटा को इकट्ठा करिए, कितना डेटा है कितने लोगों में बांटना है, कितना डेटा है कितने लोगों में बांटना है। अगर ये चीज़ पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से मीन निकाल सकते हैं। मीन का मतलब होता है टोटल सम, यानी जो भी डेटा दिया जाए उसको सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर लो कितने लोगों में बांटना है। अगर 4 लोगों में बांटना है तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल सम अपॉन में नंबर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपने एवरेज या औसत का फार्मूला पढ़ रखा है। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिया है, ये से ही आने वाला नहीं है, बट अगर एक नंबर में आ भी जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके लिए। तो 5, 10, 15, 20, 25 मैंने ऐसा रैंडमली डेटा ले लिया है। आपसे कहा है कि इसका मीन निकालो। ठीक है, तो ये डेटा अनग्रुप्ड है, कोई ऐसा नहीं, सबका अपनी अपनी वैल्यू इंडिविजुअल है। तो 5, 10, 15, 20, 25 डेटा है। हालांकि ये डेटा एपी में है। अगर जो मैथ के स्टूडेंट वो समझते होंगे कि एपी क्या होती है, तो आप इनको देख रहे 5-5 का गैप है, तो आप फर्स्ट लास्ट ऐसे काटते चले जाओ, तो आपका बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका मीन आ जाएगा। खैर ये मेथड छोड़ो, मैं जो अभी करने जा रहा हूँ वो देखो। इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सम कितना है, टोटल सम। तो आप क्या लिखेंगे, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सम ये फार्मूला हमने लिखा हुआ मीन का है, आप इसे लर्न कर लें। एक्स वन कहता है पहली वैल्यू कौन सी है। एक्स वन का मतलब होता है जो पहली वैल्यू है। एक्स टू, एक्स मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वन पहले नंबर का डेटा, दूसरे नंबर पे कौन सा डेटा, तीसरे नंबर पे कौन सा डेटा, ऐसे आपका लास्ट वाला एक्स फाइव, एक्स फोर जो भी है वो आप लिख लेंगे। तो सम के लिए फार्मूला आप लगाएंगे, मीन निकालने का ये फार्मूला लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, 20 और 25। डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 डेटा दिया गया, तो उससे आप डिवाइड कर लो। इसी को बोलेंगे नंबर। टोटल सम ऊपर हो गया और नंबर हो गया। ठीक है, 25, 5, 30 हो गया, 20, 10, 30 हो गया, 60, 15, 75 हो गया। 75 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और आपका ये मीन आ गया। और मैंने ये आंसर बताया भी था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इसका मीन निकला वो कितना आया, 15 आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, टोटल सम जितना भी डेटा उसका करो और डिवाइड बाई क्या कर लो, नंबर से, तो आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाने जा रहे हैं जहाँ से आने के चांसेस बनते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आ जाए। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आपको इस तरह से डेटा गिवन है। ठीक है, ये एक्स है, मतलब डेटा अगर 4 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो डेटा कितनी बार आया। मतलब डेटा अगर डिटेल में आप लिखने लगोगे ना, तो ऐसे लिखा होगा 4 कितनी बार आएगा, 5 बार। ऐसे लिखा होगा 4 4 4 4, इस तरह से। तो अब जब ऐसे 6 को लिखोगे तो 10 टाइम्स लिखोगे। इसलिए क्या किया लोगों ने, उस डेटा को 4 को एक बार लिखा, ये बता दिया कि 4 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से डेटा को दिखाना। इसी को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा अगर है तो उसकी कैसे मीन निकालेंगे, तो 4 कितनी बार, 5 बार आया, 6 कितनी बार, 10 बार आया। तो हमने क्या किया, अपनी टेबल बना ली। ठीक है, अब इसको करने का ढंग ये होता है, एक्स हमारा ये डेटा यानी पूरा जो भी है उसकी ये टेबल है। जो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, यानी यूँ कहें कि हमने हॉरिजेंटल लाइन में जो टेबल बना रखी है उसको वर्टिकली बना रखी है। अब यहाँ पे सोल्यूशन में उसको वर्टिकली बना दिया, तो 4, 5, 6, 10 इस तरह से हमने देखा कि वही पूरा डेटा उतार लिया। और हमें क्या करना, डेटा का सम करना होता है। देखो सम कैसे करेंगे, 4 को कितनी बार ऐड करोगे, 5 बार, तो कितना आएगा 20। अब ये 20 लाने के लिए 4 को 5 बार ऐड करो, या फिर क्या करो 4 इंटू 5 कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 5 कर रहा हूँ, तो 20 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ऐसे 6 को 10 बार ऐड करो, या फिर 6 इंटू 10 करो, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 9 को 10 बार ऐड करो, या फिर 90 आप बोल दो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसका किसका कर रहे हैं वो आप देखो। मैंने एक्स का मल्टीप्लाई एफ में किया, तो मैं जो निकाल रहा हूँ उसको कहते हैं एफ इंटू एक्स या एफ एक्स मैंने निकाला। चूँकि डेटा को आपके फार्मूले में एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आई का मतलब होता है कि पता नहीं कौन से नंबर का डेटा है। आई जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है सारे डेटा को। ऐसे एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जनरल डेटा। ठीक है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, ऐसे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ आई और एक्स आई बन जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन का हो गया काम। तो ऐसे आपको टेबल में सोल्यूशन में मिला होगा। आपने 10th में भी सब पढ़ रखा है। 10 इंटू 77 कितना हो गया, 70 हो गया। 15 8 कितना, 120 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये हमें आ गया 4 का टोटल सम कितना, 20, 6 का टोटल सम कितना, 60। लेकिन हमें तो टोटल डेटा का सम निकालना है। तो आप टोटल डेटा का जब सम निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, इस सब को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो इस सब को ऐड आप आई थिंक कर लेंगे। तो 120 ये है, 80 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 200। 9 7 16, 160 और, तो 360 आपका टोटल सम हो गया। आप चेक कर लेना, मेरा बस मेथड बताना है काम, फिलहाल सही होना चाहिए।
और ये कितना दिया आप इसको ऐड कर लो, 20 तो ये आपका यही हो रहा है, 8 7 कितना 15 + 5 20 ये हो गया, और टोटल कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो आपने क्या किया, ऐड कर लिया, इसका भी सम किया। अब देखो मैंने किसका सम किया, वो क्या चीज़ है, ये है आपका टोटल डेटा का सम, तो हमें तो टोटल सम चाहिए था। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन डेटा कितनी बार आया है, तो कितनी बार जो आया उस सबकी वैल्यू का सम का क्या कहलाएंगे, एन, यानी कितने नंबर का डेटा है, कितना डेटा नंबर में दिया है, वो वैल्यू आपको मिल गई। तो आपको क्या मिल गया, एन मिल गया है और टोटल सम मिल गया। तो सम किसका है, ये एफ आई एक्स आई का है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ आई एक्स आई का टोटल सम कितना है 360। और चूंकि सारे एफ आई एक्स आई जितने भी मल्टीप्लाई करके उनका सम हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंबल लिया जाता है इस तरह से, जिसको समेशन भी बोलते हैं या सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 360, और ये क्या है, सारे एफ आई का सम है, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम मैंने निकाला है। तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई, जो कि एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप ऐसे एन लिख लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो आप एक्स बार लिखेंगे। एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, टोटल सम, टोटल सम मतलब कितना है 360 है, अपॉन में क्या, कितने लोगों में बांटना है, 40 लोगों में बांटना है। आप कैंसिल कर लो, 4 9 जा 60 36 सॉरी, तो 4 9 जा जैसे कैंसिल किया कितना आया 9, आपका मीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मैं फार्मूला इसका लिखने जा रहा हूँ कि आपने एक्चुअली मीन का फार्मूला अप्लाई क्या किया, आपने जो भी सिग्मा एफ आई एक्स आई था वही तो 360 था, उसी को आपने डिवाइड किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई को किससे डिवाइड किया है, सिग्मा एफ आई से, तो यही आपका एक्चुअली फार्मूला बन जाता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या है, सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला बन गया किसका, मीन निकालने का। ध्यान रखो इस तरह का जब हमने मेथड यूज किया है तो ये पर्टिकुलर ग्रुप्ड डेटा के लिए जो मेथड यूज किया उसका नाम होता है डायरेक्ट मेथड। ध्यान रखना किस मेथड से हमें मीन निकालने को बोला जाता है वो भी ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकालना सीख चुके हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल एफ आई से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एफ आई एक्स आई ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको बस यहाँ से देखना, पहले वर्किंग तैयार करो, फिर ये देखो मैंने किसका एफ आई एक्स आई किसको बोला है। एफ आई एक्स आई मैंने बोला है फ्रीक्वेंसी डेटा के मल्टीप्लाई को, ये एक पहली वाली डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई, ऐसे जितनी भी डेटा और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई उसका सम करना है, तो फिर इसे सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा जाता है। आप ध्यान क्या रखोगे, यहाँ के टोटल सम 360 को डिवाइड करना है 40 से, यहाँ के टोटल सम से, यानी फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करना है, नीचे हमेशा फ्रीक्वेंसी बिठाना, मीन निकालना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो इसका क्वेश्चन हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, हम चाहते तो यहीं पर अपनी टेबल बना करके एफ आई एक्स आई लिख कर डायरेक्ट कर सकते थे, तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर ये मैं बना ही लेता हूँ अलग से। एक्स लिखेंगे, ऐप लिखेंगे, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, एन पी प्लस 5 लिखा है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, और 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, इसकी 3 है, 1 है एंड 2 है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में लिख लिया। फिर हमें क्या निकालना होता है, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे और हमें गिवन है क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड पी, पी की वैल्यू निकालो जबकि मीन कितना दिया, 6 दिया है, पी की वैल्यू निकालो जबकि मीन कितना दिया, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एफ इंटू एक्स करते हैं, एफ आई एक्स आई, तो हम एफ एक्स अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना 3 लिखा था, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 कितना 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, मल्टीप्लाई करना 10 1 जा 10 हो गया, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो p प्लस 5 लिखा है तो 2p हो जाएगा, मल्टीप्लाई p में होगा तो 2p, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये हमने ऐसे रख लिया। अब हमें जब मीन निकालना है तो एक्स बार लिखेंगे, ठीक है। इसको देखो सिंबल में क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया, और ये क्या है, सिग्मा एफ आई, जैसे हम लोग एन बोलते थे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना कि ये ऊपर रहेगा इसका टोटल सम, डिवाइड में क्या ये रहता है, तो ये पूरा कितना आने वाला है इसको आप ऐड कर लेंगे, और डिवाइड में कितना, ये पूरी फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। 3 2 5 3 8 2 10 11, ठीक है। आई थिंक 11 आ रहा है, आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेना साथ में, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 10 + 10 20 30 हो गया, ठीक है। अच्छा 16 6 22 हो गया, तो 30 और 22 कितना 52 हो गया, प्लस और कितना 2p। तो मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे जल्दी से कर लिया, आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यही हमें मीन बार ऐसे मिला, यहाँ से हम किसी को कैंसिल तो कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल बैठा है, जिसकी वैल्यू कितनी 6 के इक्वल है, तो इसको हम 6 के इक्वल ही कर लेते हैं, हमें गिवन है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, अलजेब्रा थोड़ी सी चलेगी, तो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करना बजट गुणनखंड नहीं बोलते हैं, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ। 11 का 6 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 66 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना 2p + 52।
टर्म ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर जो विधि होती है उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2p इक्वल टू कितना मिलेगा 66 को इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 14 और 2 से कैंसिल करो 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7 आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब ये बेसिक मैथ ये आपको शायद समझ में आती होगी, इसके लिए फिर ज़्यादा फिर डीप में करेंगे तो फिर बहुत बड़े वीडियो बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 3 आपको सॉल्व किए हैं। ठीक है, आई होप आपकी ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड करने जा रहे हैं।